अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम लोग अपना सेकंड प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट में आपके पास जो चैप्टर्स हैं वह चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है आपका वो थर्ड प्रोडक्ट में आएगा। तो चैप्टर 4 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स साथ ओपन करें ताकि आपको क्लियरली जो है वो नज़र आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। इसमें क्या होता है, आपके पास पहले भी आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। आपने जैसे वर्ड पढ़ा था, ठीक है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है टेक्स्ट की फॉर्म में, आपने उसको लिख दिया। ठीक है, वर्ड में डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर लिए, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर लिए आपने उसमें उसको उसकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए। उसके बाद आपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, उसमें आपने क्या देखा था कि आप क्या करते हैं, फार्मूलाज या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल होती है वो एक आपके पास सॉफ्टवेयर। उसके बाद अब जो आप पढ़ने लगे हैं वो है मल्टीमीडिया। इसके नाम से ज़रा है कि डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स होंगे, जैसे साउंड हो गया, ठीक है, एनिमेशंस हो गई, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकेंगे। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड्स के थ्रू और इस तरह से उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस है क्या। इट हेल्प यूज़र्स टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक यूज़र के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, विजुअली इन एन इंटरेक्टिव वे। विजुअली मतलब जिस इन्फॉर्मेशन को देखा जा सके उस तरह से उसको प्रेजेंट करना, और एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना कि जो इंटरेक्टिव हो। इंटरेक्टिव का क्या मतलब कि अगले बंदे को समझ आए। ठीक है, जिसको आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको आपकी बात उस तक पहुंच जाए, उसको उसका मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है, दे कैन यूज़ डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स इन देयर प्रेजेंटेशंस। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। ऑडियंस है आपके सामने, जैसे आपने डिफरेंट जो है सेमिनार्स वगैरह में या आपने टीवी पे ये देखा होगा कि जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो सामने प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन जो है वो दी जा रही होती है। सही है, बड़े लेवल पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह होता है कि प्रेजेंटेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, सामने आपके कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, तो आप अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको इस तरह से अपनी ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं ताकि वो समझ भी सकें उसको, और उस ऑडियंस पे आपका अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े। ठीक है, अच्छा असर पड़े, मुतासर हो जाए वो आपकी प्रेजेंटेशन से। तो ये तो थी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन। अब मल्टीमीडिया एक्चुअली ख़ुद है क्या। तो मल्टीमीडिया क्या है, कम्बिनेशन है सारे जो मीडिया एलिमेंट्स हैं उनका या कुछ का। ठीक है, अब किसी में ऐसे भी हो सकता है कि अब साउंड ना हो, मतलब आवाज़ ना हो, सिर्फ आपके पास वीडियो या इमेजेस या इस तरह की चीज़ें हो, एनिमेशन हो। और बाद में ऐसे भी हो सकता है कि साउंड हो आपके पास साथ में, यानी कि कुछ मीडिया एलिमेंट्स का कम्बिनेशन या सारे के सारे जो मीडिया एलिमेंट्स हैं उनका कम्बिनेशन। अब मल्टी मीडिया नाम से ज़ाहिर है, मल्टी मतलब बहुत सारे और मीडिया मतलब जो मीडिया के एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, सामने आप एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्टर पे। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, कुछ इमेजेस हो सकते हैं मतलब ग्राफिक्स वगैरह, ऑडियो वीडियो हो सकती है, और कुछ एनिमेशन हो सकती है। एनिमेशन क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, उसको एनिमेशन कहते हैं। अब इन एलिमेंट्स को थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट क्या है, कम्बिनेशन होता है लेटर्स का या नंबर्स का जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। ठीक है, वो हो गई चीज़ टेक्स्ट आपके पास। ग्राफिक्स क्या होता है कि जो आपके पास टेक्स्ट के अलावा इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे ड्राइंग हो गई या फ़ोटोग्राफ्स हो गए आपके पास, पेंटिंग्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, वो आपके पास क्या होती है, ग्राफिक्स। ठीक हो गई बात। उसके बाद साउंड क्या होता है, सिंपली आवाज़। ठीक है, कोई वेव या कोई वाइब्रेशन जो आप अपने कान से सुन सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। वो किसी भी तरह का साउंड हो सकता है, ये आप डिपेंड करते हैं उस प्रेजेंटेशन पे कि आप क्या ऐड कर रहे हैं। वीडियो क्या होती है, अब आपके पास के ग्राफिक्स में तो ये था ना, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह के स्टिल इमेज थे आपके पास। ठीक है, मूव नहीं कर रहे थे इमेजेस, जैसे कि सिंपल पिक्चर होती है। वीडियो में क्या होता है कि डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, मूव कर रही होती हैं एक के बाद दूसरी। ठीक है, तो वीडियो क्लिप जो है वो भी एक शॉर्ट सेगमेंट होता है, मतलब वीडियो एक पूरी वीडियो होगी, और वीडियो क्लिप क्या होगी कि उस वीडियो में से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वीडियो क्लिप होता है। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद एनिमेशन है। एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्टून्स वगैरह में होता है। ठीक है, एनिमेटेड मूवीज़ में होता है, वो एनिमेशन होती है। अब ये तो हो गया कि मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और
क्या प्रेजेंटेशन क्या होती है मल्टीमीडिया के। अब ये मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट, जैसे कि वर्ड और एक्सेल वगैरह है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक विंडो ओपन हुई है, जैसे वर्ड की विंडो जो है वो ओपन होती है। इसमें डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, ठीक है, उससे डिफरेंट भी हैं, उसकी तरह के भी कोई हैं कि आप क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से आप ओपन करेंगे इसी तरह से वर्ड की तरह। ऐसी विंडो सामने अपीयर हो जाएगी। सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार होती है, ठीक है, जिसमें नेम वगैरह होता है। नीचे सबसे स्टेटस बार होती है, ठीक है, ये तो अब आपको पता होगा कि नीचे वाली बार को स्टेटस बार कहते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, मेन्यू बार होती है, उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। इसके कोने में एक ऑफिस बटन होता है, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर आपके पास ऑफिस बटन होता है। इसके अलावा इसमें स्लाइड आपके पास लेफ़्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट स्लाइड है ये, ठीक है, रिबन होता है। उसके अलावा प्लेस होल्डर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि रिबन्स क्या हैं, प्लेस होल्डर्स क्या हैं, स्लाइड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड आती है जब आप एक न्यू पावर पॉइंट की एक जो है विंडो ओपन कर रहे हैं और एक नई आप स्टार्ट करने लगे हैं प्रेजेंटेशन बनाना। तो सबसे पहले जो स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बनाना शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नीचे फिर जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। अगेन सेम थिंग्स, नथिंग न्यू, वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी कि इसमें क्या होता है कि ऑर्डरली डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि एक तरतीब से, ऑर्डरली मतलब एक तरतीब से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। फिर वही मीडिया एलिमेंट्स रिपीट कर देती हूँ कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ों को मिला के अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को आप ऑडियंस के सामने जब पेश करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो किस लिए यूज़ होती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, उनको प्रेजेंट करना, अपनी चीज़ दिखाना उनको। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे है प्रेजेंट करने का इन्फॉर्मेशन को। अब कम्प्रिहेंसिव वे का क्या मतलब है कि एक वसी आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाता है ना, ठीक है, कि जहाँ पे आप थॉरली अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप वर्ड में कोई चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बोल के बताना मकसद होता है, ठीक है, बोल के आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आप वर्ड में आपको वो कमी महसूस होती है, ठीक है, ये डेफिशिएंसी होती है कि कई जगह पे इमेजेस जब तक ना हो तब तक चीज़ क्लियर नहीं होती। तो इस तरह जो पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन, जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, ये क्या है, कम्प्रिहेंसिव है कि इसमें सब कुछ है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को थॉरली जिस तरह से चाहें उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट और अडोब फ्लैश जो है ये एग्जांपल्स हैं इन सॉफ्टवेयर के जिसमें आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड एंड स्लाइड शो। अब स्लाइड क्या है और स्लाइड शो क्या है, कि जैसे आप वर्ड में ओपन करते थे, न्यू पे आप क्लिक करते थे, ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता था जो ब्लैंक होता था, जिसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, एक सिंगल पेज होता था वो। यहाँ पे क्या होगा कि जो सिंगल पेज होगा ना प्रेजेंटेशन का, एक पेज, उसको स्लाइड बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ सकती है। उस पर एक स्लाइड पर टेक्स्ट हो सकता है सिर्फ, ठीक है, टेक्स्ट के अलावा उस पर एनिमेशन भी हो सकती है, साउंड किसी स्लाइड पे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, ठीक है, और एक के बाद दूसरी आए जा रही है, उसको क्या फिर आप बोलेंगे स्लाइड शो बोलेंगे, ठीक है। एक स्लाइड है सिर्फ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन, तो उसको कहेंगे स्लाइड। और अगर डिफरेंट स्लाइड्स एक दूसरे के बाद आती जा रही हैं आपके पास सामने, तो उसको स्लाइड शो बोलेंगे, ठीक है। अब वो डिफरेंट स्लाइड्स हैं तो उन पर डिफरेंट ज़्यादा मीडिया एलिमेंट्स होंगे, तो एक के बाद दूसरे वो जो है प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। एक स्लाइड होगी तो उस पर जो मीडिया एलिमेंट्स हैं वो भी किसी एक तरह का ही होगा, मीडिया एलिमेंट किसी एक स्लाइड पर। लेकिन जब स्लाइड शो हो रहा होगा आपके पास, तो फिर क्या होगा, डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट होते जाएंगे। तो आज के लिए इतनी रीडिंग काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है और किस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है। आज तो आपने बस सिर्फ ये देखे कि प्रेजेंटेशन होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कल आपको बनाना भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।